हेलो एवरीवन। देखिए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 10 का जो चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास। चैप्टर का नाम है आपका रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर को हम बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको उस चैप्टर का माइंड में पता होना चाहिए। ठीक है, माइंड में बेसिकली क्या होता है कि उस चैप्टर में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए तो कुछ सिलेबस हमारा डिलीट हो गया है, जैसे कि चैप्टर 1 में जो यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम है आपके पास, वो आपके सिलेबस में नहीं आ रही है, तो उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है जो आपको पढ़ना है वो आपके पास क्या है बेटा कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फर्स्ट टॉपिक है आपका जो आपको चैप्टर 1 में पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक जो हमारे पास है बेटा वो है आपके पास एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी दो नंबर्स का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है ये। थर्ड टॉपिक जो हमारे पास है बेटा वो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है ना, यानी जो आप एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे नंबर्स का, उनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है उसको भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ इज मेथड ऑफ प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ नंबर, यानी इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। ठीक है, ये चीज़। अब थोड़ा सा जो पैटर्न है बेटा उसको भी समझ लेते हैं कि अभी जो आपका रिसेंटली एग्जाम हुआ है मार्च में, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, तो इससे आपका एक क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा गया। ठीक है, और ये आपका रहा था बेटा 3 मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स का रहा ये? 3 मार्क्स का। एलसीएम और एचसीएम जो है बेटा वो आपका ज़्यादातर एमसीक्यू के पोर्शन में ही पूछा जाता है। ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, तो ये आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, सिंपल क्वेश्चन होता है, तो ये 2 मार्क्स से पूछ लिया जाता है। बात करते हैं कि मेथड ऑफ प्रूविंग, यानी जो आपको प्रूव करना होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ √2, √3 या √x इस तरीके से, और आप इस तरीके से प्रूव करने को बोल देते हैं कि a + √b, कुछ इस फॉर्म के क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो प्रूविंग होती है तो ये लगभग सभी सेटों में आपको मिल जाती है, जो कि आपकी रहती है 3 मार्क्स की। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 1 का वेटेज हो गया, और ओवरऑल आपको पढ़ना क्या है वही मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे बहुत ध्यान से, तो बेटा सिर्फ यही 4 टॉपिक आपके एग्जाम में जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, पहला आपका कौन सा हो गया है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सेकेंड इज एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना आना चाहिए। फोर्थ बेटा क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, और फोर्थ हमारे पास क्या है कि मेथड ऑफ प्रूविंग इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करना है। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए बेटा होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे होंगे कि जिनका क्लास 9 में नंबर सिस्टम का नॉलेज बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, या नंबर सिस्टम उनको बहुत अच्छे से नहीं आता होगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, बेसिकली अगर हम इस चैप्टर में जो टॉपिक्स है इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग नंबर्स की सभी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या हमें अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि हमारा इस चैप्टर में यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार जल्दी से क्विक रिविज़न लेते हैं। आइए देखते हैं बेटा। देखो अब हमें क्या देखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम के बारे में हमें जानना है कि कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। इसको हम लोग क्लास 9 में पढ़ के आए थे बेटा, उसको यहाँ पे एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो देखिए नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला आपका आता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर। रियल नंबर में भी दो टाइप के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। फिर कुछ स्पेशल टाइप में जाएंगे, जैसे कि जो स्पेशली नंबर होते हैं, जैसे प्राइम हो गया, को प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, ट्विन प्राइम हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो ये सभी नंबर्स का हम लोग इस छोटे से लेक्चर में उसका जो भी समरी होगी उसको हम लोग कवर करेंगे, और जो मेन पॉइंट्स होंगे उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। देखिए बेटा, तो फर्स्ट हमारे पास है बेटा यहाँ पे क्या, नेचुरल नंबर। तो आपको पता है, आप बहुत क्लास छोटे से ही पढ़ते आ रहे हो, 7th 8th से ही, क्या कि नेचुरल नंबर क्या होता है कि अ नंबर विच आर यूज फॉर काउंटिंग, यानी ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट तक, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स कहते हैं बेटा। अब जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेचुरल नंबर के अंदर जो नंबर आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये चीज़। तो आप देखिए बेसिकली जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए, इसको करते हैं रिप्रेजेंट कैपिटल एन से, किसे? नेचुरल नंबर से। ठीक, ये चीज़। अब आप देखोगे बेटा यहाँ बहुत ध्यान से समझेंगे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? वो क्या होता है बेटा? वो 1 होता है। आपसे कोई पूछते हैं सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इनफाइनाइट सीरीज है,
ठीक है ना, 4 3 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, जहाँ तक आप लिखते चले जाओगे तो इनफाइनाइट, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर होगा या जो आपका सबसे बड़ा नंबर होगा उसे हम लोग यहाँ पे डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं बेटा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आपका दिया गया है होल नंबर। क्या दिया गया बेटा, होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर में क्या करना है, देखो जो नेचुरल नंबर थे ना अपने पास, नेचुरल नंबर में आप क्या करो, जीरो को इंक्लूड कर दो। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इनफाइनाइट तक चलेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। और होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये चीज़, तो होल नंबर क्या हो जाएंगे, कैपिटल W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से बस कुछ नहीं करना है, नेचुरल नंबर में ही आपको जीरो को ऐड कर देना है, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा होल नंबर में। ठीक है, ये चीज़। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर सिस्टम में है बेटा क्या, इंटीजर है। ठीक है ना, तो इंटीजर क्या होता है, देखिए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, पॉजिटिव एंड निगेटिव विद जीरो, यानी जीरो और पॉजिटिव आप ले लीजिए नेचुरल, और निगेटिव ले लीजिए, जो भी नंबर होते हैं आपके पास उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, देखो कि इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से करते हैं रिप्रेजेंट। देखो बेटा इसको हम लोग करते हैं आई से, या फिर इसको करते हैं किससे, जेड से भी करते हैं। तो आई से लिख लिया है, जेड से लिखिए, ये इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर में हमारे पास कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, देखिए सबसे पहले आप कहते हैं कि जीरो। देखिए जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही वो निगेटिव है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बेटा। और जब जीरो से इस तरफ चलेंगे तो ये मिलेगा आपको 1 2 3 4, और इसी तरीके से जब आप इधर जाओगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस इनफाइनाइट तक आपको जाना है। ठीक, अब जीरो से इस तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ आपको मिलेगा -1 -2 एंड सो ऑन। इस तरफ जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। ध्यान रखना बेटा इंटीजर में कभी भी डेसिमल नंबर नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़, जैसे पॉइंट आपने लिख दिया कहीं 0.5 या 1.3 6.7 समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें सिर्फ क्या होता है आपका, देखिए लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, सभी होल नंबर कलेक्शन, पॉजिटिव प्लस जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर है, तो इंटीजर्स में कई बार बच्चों को दिक्कत है, इंटीजर क्या होता है, ध्यान रखिए इंटीजर यही होते हैं बेटा। ठीक है, डेसिमल नंबर इसमें नहीं लेना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज, देखिए अब बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर क्या होता है, देखिए बहुत ही छोटी क्लास में आपको बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं, कि अ नंबर विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, यानी ऐसे नंबर जिन्हें आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं रियल नंबर कहते हैं। अच्छा अब देखो बेटा एक और इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है रियल नंबर की, देखिए कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर इक्वल टू, रियल नंबर और क्या हो सकता है, डेफिनेशन क्या बनेगी कि रियल नंबर में आप देखते हैं कि जो सभी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, सभी आपके रैशनल नंबर होते हैं, और प्लस जो सभी इरेशनल नंबर होते हैं, अगर मैं इनको कंबाइंड कर दूं, यानी रैशनल और प्लस इरेशनल नंबर का अगर मैं कॉम्बिनेशन बोलूँगा तो वो किसके इक्वल होगा बेटा, वो आपका इक्वल होगा रियल नंबर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, रियल नंबर के इक्वल होगा। ठीक, ये चीज़। अब देखो जरा, जो रियल नंबर होता है उसे आप लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना, कैपिटल आर से, और जो रैशनल नंबर होता है उसे आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से करते हैं। तो आप ध्यान से समझो बेटा, अगर मैं सभी रियल नंबर से रैशनल नंबर को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा आपका, इरेशनल नंबर। यानी जो इरेशनल नंबर रहे होंगे इनको मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं सभी रियल नंबर से रैशनल नंबर माइनस कर दूं तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, वो हमारा कहलाएगा इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, रियल नंबर हो गया। और कैसे लिख सकते हैं, देखो, और इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने क्या किया कि आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली इस तरीके से, ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो जरा ध्यान से, अब इस नंबर लाइन के मिड में यहाँ पर क्या होगा, 0, इस तरफ जाओगे तो 1 2 3, ठीक है, और इस तरफ हमको क्या मिलेगा, प्लस इनफाइनाइट। ये चीज़ क्लियर है। अब बेटा इस तरफ आओगे तो क्या मिलेगा आपको, -1 -2, और ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। अब देखिए अभी आपने 9th में पढ़ा था कि आप √2 √3 √5 को क्या करते थे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो यानी अगर ये 1 है तो ये 2 बेटा, तो यानी यहाँ कहीं पर आपके पास इस जगह पर, यहाँ कहीं पर √2 √3 इस तरीके से मिलेगा, और इस तरफ जाओगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ कहीं आपको मिलेगा √11 समथिंग, ऐसे मिलता चला जाएगा। तो यानी सभी नंबर्स को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे वो रैशनल हो और चाहे वो इरेशनल हो। और रैशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ठीक है,
आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए, अब रैशनल हो गया और इरेशनल हो गया, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें भी हैं, उसको भी जान लेते हैं कि देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, आपको पता है बेटा, रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें आप पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। पी और क्यू क्या होते हैं बेटा, ये इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ जो क्यू होता है यानी डिनोमिनेटर होता है वो मैथमेटिक्स में कभी जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका एक रीज़न है, क्योंकि देखिए अगर कभी भी किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर क्या हो रहा है बेटा, अगर जीरो हो रहा है, इसका मतलब वो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ये चीज़। तो देखिए जरा, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा, देखो बेटा डेफिनेशन लिखी है कि विच कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू फॉर्म। यहाँ पे ध्यान रखना कि ऐसे नंबर जिन्हें आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या ध्यान देना बेटा कि क्यू की जो वैल्यू है वो आपकी ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक। और पी और क्यू क्या होंगे, तो ये भी ध्यान देंगे आप यहाँ पर कि पी और क्यू जो होते हैं ये आपके नेचुरल इंटीजर से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ध्यान रखेंगे इंटीजर से बिलोंग करेंगे। अब रैशनल में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके पास, रैशनल के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते थे, जैसे आपने लिख दिया 1 2 3, तो ये सभी क्या है, रैशनल के एग्जाम्पल। अब मान लीजिए किसी ने ऐसे लिख दिया 4/2, तो जब आप कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2, तो 2 को आप लिख सकते हो 2/1, इसको भी लिख सकते थे y1 और इसको भी y1। तो ये सभी नंबर जो है वो आपके p बाई क्यू के फॉर्म में आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो सभी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में आ रहे हैं, और कंडीशन क्या हो रही है कि q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और p और q आपके कैसे क्या हो जाएंगे, इंटीजर, ये निगेटिव भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एक हैशटैग पॉइंट है वो क्या है बेटा कि जीरो, ध्यान देना जीरो कैसा नंबर है, जीरो भी एक रैशनल नंबर है, क्यों है, क्योंकि जीरो को आप लिख सकते हो 0/1, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, और q जो बेटा वो नॉट इक्वल टू जीरो है, और 0 और 1 दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब जीरो भी एक कैसा नंबर है, ये एक आपका रैशनल नंबर है, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो इस पे आ जाओ, इरेशनल की बात करते हैं, तो इरेशनल क्या होता है कि ऐसे नंबर जिन्हें आप पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ कंडीशन अभी भी वही है, देखो कि आप इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और क्या हो सकता है, देखो एक सेकेंड, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और यहाँ पर फिर से वही कंडीशन लिखनी है आपको, क्या बेटा कि वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q की वैल्यू अभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक ये चीज़। अच्छा अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, देखो इसके एग्जाम्पल आपको पता है बेटा क्या, जैसे √2 हो गया आपका स्टार्टिंग से, √3 √5 √7, इसी तरीके से आप इसको लिखते चले जाइए, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर क्या याद रखना है आपको, देखो यहाँ पर याद रखना है बेटा, हैशटैग पॉइंट क्या बनाएंगे कि पाई, आपको पता है बेटा पाई, तो पाई क्या होता है बेटा, ये पाई क्या हमारे पास है, पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई जो सिंबल है ये अपने पास, पाई की वैल्यू क्या होती है, फिक्स वैल्यू है पाई की 22/7। तो आपने देखा क्या कि अगर सिर्फ पाई लिख के आया है, सिर्फ पाई लिख के आया बेटा, तो आप बोलोगे पाई कैसा नंबर है बेटा, ये एक आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये आपका एक इरेशनल नंबर है। बट अगर आपसे पूछता है कि पाई की जो वैल्यू है वो है 22/7, ये कैसा नंबर है, तो आप क्या बोलोगे कि यह एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो आप सीधा सीधा आप लिख सकते थे बेटा कि पाई इज अ इरेशनल एंड इट्स वैल्यू 22/7 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक ही। चलिए आइए और देख लेते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ बेटा जिससे कि अगर नंबर्स को लेकर कोई भी डाउट होगा तो यहाँ से आपका वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप देखते हैं डेसिमल नंबर क्या क्या होता है। देखो डेसिमल नंबर में थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, देखिए अगर मैं बात करता हूँ डेसिमल नंबर्स की, तो डेसिमल नंबर में सबसे पहले हमारे पास कौन सा आएगा, वो आपके पास आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा आएगा बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, देखो टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल टर्मिनेटिंग में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो टर्मिनेटिंग में आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा कि 4/2, तो आपने इसको डिवाइड किया तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये कैसा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। जैसे मान लीजिए सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा 1/2, तो 1/2 कितना होता है 0.5। एक और एग्जांपल लिख दिया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/2,
तो 3/2 कितना हुआ 1.5। तो आपने देखा ये तीनों ही नंबर क्या हो गए, कंप्लीट डिवाइड हो गए। और जब ये तीनों कंप्लीट डिवाइड हो गए इसका मतलब ये कैसे हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे जो मीनिंग है हमारे पास वो लिखा गया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब एक तो क्या होगा, वो टर्मिनेट भी नहीं होगा बट उसमें क्या होगा, वो रिपीटिंग होगा, मतलब कुछ ना कुछ वो पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। क्या पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, चलिए आइए इसको देखते हैं एक बार। देखो बेटा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं जो आपकी कॉपी में भी, सॉरी बुक में भी आपको अक्सर मिल जाता है। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 20/3। अब 20/3 को आप डिवाइड करो, 3 6 18, 2 कैरी हुआ, फिर आपने क्या किया 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा। तो लगातार कॉन्टिन्यूस क्या होगा, ये इसी तरीके से चलता जाएगा। तो आपने पढ़ा है बेटा क्या कि जब कोई भी नंबर टर्मिनेट नहीं होता है और रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 6.6 बार, यानी एक पैटर्न चला ना 666 इस तरीके से लगातार। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा और रिपीटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, वो क्या रहेगा, देखो यहाँ समझना। आप देखिएगा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, ये दोनों ही जो होते हैं ना बेटा, ये आपके रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ये किस में आते हैं, आपके रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ध्यान रखना बेटा, ये आपके रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़। अब जो लास्ट हमारे पास बचता है इसको और ध्यान से समझना, लास्ट वाला जो बच रहा है ये वाला। ठीक, देखो लास्ट में मुझे क्या दिया गया है, लास्ट में दिया गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और ये नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, मतलब इसमें आपको कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। और ये जो नंबर होते हैं, ये हमारे जो नंबर होते हैं यहाँ पर, ये ज़्यादातर आपके कहलाते हैं क्या, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज़। तो ये जो होते हैं बेटा, ये आपके होते हैं इरेशनल नंबर्स होते हैं, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको मैंने अभी लिखवाया था जस्ट पीछे। चलिए इसको रिवाइज करते हैं, √2, √3, √5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो नंबर होते हैं, क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए जो अभी आपने पढ़ा है इसको मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको मैंने एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो एक बार ग्राफ को बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो ग्राफ की अगर बात करें तो सबसे पहला हमारे पास नंबर्स जो है बेटा वो डिवाइड है दो पार्ट में। पहला आपका है रियल नंबर और सेकंड इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में, रियल एंड इमेजिनरी नंबर। नंबर्स में अगर हम लोग बात करते हैं रियल नंबर, तो रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड है, एक है आपका रैशनल और एक है आपका इरेशनल। ठीक है, मैंने आपको बताया था रियल नंबर कैपिटल आर से करते हैं रिप्रेजेंट, रैशनल नंबर को क्यू से करते हैं, इरेशनल क्या हो जाएगा बोलो, क्यू माइनस आर, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये चीज। अब आप देखोगे तो रैशनल नंबर दो पार्ट में डिवाइड है, एक आपका है नॉन इंटीजर रैशनल नंबर, यानी जो इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं मतलब क्या हो, जैसे 1.3, 1.7, 1.8, 1.28 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज। अब इस तरफ क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। अब इंटीजर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला आपका क्या है, निगेटिव नंबर, निगेटिव भी हो सकता है, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। और एंड सेकेंड इज होल नंबर। होल नंबर अभी बताया मैंने आपको 0, 1, 2, 3, 4। और होल नंबर में दो आपका आता है, एक आता है 0 और एक क्या आता है बेटा, आपका आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इस ग्राफ का क्या यूज है, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए इस ग्राफ में ऐसे चलना है बेटा, देखो ध्यान से समझो। ऐसे चलना है आपको क्या, कि सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जितने भी होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। और जितने भी इंटीजर होते हैं, ठीक है ना, जितने भी इंटीजर होते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, रैशनल में आ जाएंगे। और सभी रैशनल और इरेशनल किस में आ जाएंगे, रियल में आ जाएंगे। ये ठीक है, इस तरीके। तो कभी कभी ट्रू फॉल्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब जो एक टॉपिक हमारा यहाँ पे छूट जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इमेजनरी नंबर। तो देखिए इमेजनरी नंबर अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इमेजनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। बेसिकली अभी फिलहाल तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए, पर क्लास 11 तो आपको मिलेगा कि √-1 जो होता है वो क्या होता है बेटा, आई होता है। आई फॉर क्या होता है, इमेजनरी नंबर। और इसको हम लोग कहते हैं बेटा, किस नाम पर जानते हैं इसको हम लोग आयोटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि व्हाट इज इमेजनरी नंबर, अ नंबर दैट कैन
अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन, ठीक है, जिसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो क्या होता है हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, ठीक है ना, ऐसे करके लिख देते हैं इमेजिनरी नंबर फॉर्म में ये चीज़, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट है 10th वालों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, देखिए ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद होता है, ठीक है, और दूसरा एक कंपलसरी 1 होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा क्या कि 2 फैक्टर होने चाहिए, पहला तो 1 होना चाहिए और दूसरा इटसेल्फ ही वो नंबर खुद होना चाहिए, ठीक। एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, जैसे 2 है बेटा तो 2 का फैक्टर क्या है 2 और 1, और ये 5 7 है तो इसको देखो यहाँ समझा देते हैं। देखिए जैसे यहाँ देखो बेटा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 5 तो 5 एक प्राइम नंबर है, क्यों 5 1 जा 5 और इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 1। तो देखिए सिर्फ 2 ही फैक्टर है, पहला वो नंबर खुद हो गया, दूसरा क्या है बेटा वो 1 हो गया, ठीक है ये चीज़। ऐसे ही 7 पर आ जाओ, 7 में क्या होगा 7 होगा और खुद यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। ऐसे आप चलते जाइए। अब जैसे आप और आगे बढ़ना चाहो तो 11 मिल जाएगा, तो 11 का ये 1 हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये नोट पॉइंट क्यों पड़ा हुआ है ये आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपको नोट करना है यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट, देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, वो क्या होता है 2 होता है। और ध्यान देना बेटा देखो इकलौता 2 ही ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो है ही, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, क्योंकि सिर्फ यही जितने भी आपके नंबर्स हैं प्राइम नंबर उसमें सिर्फ 2 ही ऐसा है जो आपका इवन प्राइम नंबर है, ध्यान रखना बेटा, और कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ये चीज़। अब आते हैं देखिए सेकेंड नोट पॉइंट क्या रहा होगा, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से समझना बेटा। सेकंड आपकी प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी अगर आप करते हैं तो उसके लिए देखिए सेकंड इज क्या है बेटा कि टोटल प्राइम नंबर, टोटल प्राइम नंबर अगर मैं बात करूँ 1 to 100, देखिए कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे। तो ध्यान देना बेटा 1 से लेकर के 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आएगा, तो यहीं पे इसको मैंने बता दिया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, देखिए ऐसे नंबर जिनके 2 फ़ायदा फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। अ नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, 2 फ़ायदा फैक्टर उन्हें क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर, लिखा भी हुआ है अ नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। आप देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। जैसे यहाँ देखिएगा एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 4, देखिए 4 का पहला फैक्टर क्या होगा 1, फिर 2 और 4, तो आपने देखा मोर देन 2 फैक्टर, यानी 4 जो हो गया हमारा क्या हो गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया। अब मैं लेता हूँ 2 डिजिट में, तो 2 डिजिट में क्या आएगा 10, बोलो आएगा 10। अब 10 किससे जा रहा है देखो, सबसे पहले देखो 1 से तो जाना ही जाना है, 2 से भी हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा और खुद 10 से भी हो जाएगा, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा कंपोजिट हो गया। याद करिए अपनी कॉपी में नोट कर लो बेटा, कॉपी में नोट कर लो कि 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड जो 10 है बेटा ये आपका स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स मतलब देखिए पहली बात तो आपको याद रखना कि जो को प्राइम नंबर होते हैं बेटा ये हमेशा पेयर नंबर होते हैं। कैसे होते हैं पेयर में होते हैं। जैसे देखिए जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 और 5 तो पेयर है बेटा, जैसे मैंने लिख दिया 5 और 7 तो ये भी पेयर में होते हैं। तो देखिए जब आप इन पेयर का क्या निकालोगे बेटा एचसीएफ निकालोगे, तो आप पाओगे जब इनका एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 1, यानी जब कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो उसे मैं कहता हूँ कि वो नंबर कैसे हो गए, वो नंबर को प्राइम हो गए, ठीक है ये चीज़। देखिए बेटा अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूँ तो देखिए आपको पता है कि 3 का फैक्टर क्या होता है 3 × 1, इसी तरीके से 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा 5 × 1, तो आपने देखा 1 कॉमन हो गया बेटा, तो यानी इनका एचसीएफ कितना आ गया 1, और जब एचसीएफ 1 आ गया तो आप कह देंगे कि 3 और 5 क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है क्लियर है। ऐसे इसका निकाल लेना 7 और 5 का ये भी को प्राइम होगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। देखिए ट्विन प्राइम नंबर कोई बहुत स्पेशल नंबर नहीं है, बस सिंपल सा लॉजिक है क्या कि अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर है और उनके बीच में जो गैप हो रहा है, गैप अगर 2 का आ रहा है 2 का गैप आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है ये चीज़। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं कि व्हेन 2 नंबर्स विद अ गैप ऑफ 2, अगर 2 का गैप आ रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम। देखिए 3 और 5 कितने का गैप है बेटा 2 का, ऐसे यहाँ चेक करो 5 और 7
कितने का गैप है, 2 का। 11 एंड 6 कितने का गैप हुआ, 2 का हो गया। तो आपने देखा इन सभी में 2 2 का गैप है, तो ऐसे प्राइम नंबर जिनमें 2 का गैप होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स। क्लियर है? आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इज परफेक्ट नंबर। तो व्हाट इज परफेक्ट नंबर? परफेक्ट नंबर का हिंदी में अगर करेंगे कन्वर्जन तो इसका मतलब होता है पूर्ण संख्या, यानी कंप्लीट नंबर। तो कंप्लीट नंबर क्या होगा भाई? देखिए अगर आप किसी भी नंबर के फैक्टर करते हैं, ठीक है ना, और उस नंबर को, क्योंकि देखिए अगर आप किसी का भी फैक्टर करोगे तो उसमें वो नंबर तो होगा कंपलसरी, उस नंबर को आप क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो, उसको हटा दो और बाकी फैक्टर का सम कर लो। अगर सम उसी नंबर के इक्वल आया तो आप क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर वो हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनी कि इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर इज इक्वल टू दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, यानी उस नंबर को हटा दीजिए। देखिए कैसे करना है बेटा, ध्यान से समझना। देखो 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 बेटा, जैसे यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि 6, तो 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3 और खुद 6 भी हो जाएगा। तो उसने क्या बोला कि एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, यानी उस नंबर को हटा दीजिए। तो मैं 6 को यहाँ से रिमूव कर दूंगा और बाकी जो बचे हुए फैक्टर इनका सम निकालूंगा। तो जब आप बाकी बचे हुए फैक्टर का सम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3। तो ये सम देखिए क्या हुआ, उस नंबर के क्या आ गया, इक्वल आ गया। देखिए इसी नंबर के तो है इक्वल ये, और जब इस नंबर के इक्वल आ गया तो मैं कह दूंगा 6 कैसा नंबर है, परफेक्ट नंबर। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। आप बताइए 6 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं देखता हूँ बाद में। ठीक है, याद रखेंगे 6 क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। आप चेक करो जल्दी से अगला परफेक्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, चलिए तब तक देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या हमारे पास है। देखिए चलिए लास्ट स्लाइड है हमारे पास, लास्ट में बस आपके नंबर्स की इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। यहाँ से लास्ट हमारे पास है इवन और ऑड। देखिए वैसे इवन ऑड सभी बच्चों को पता होता है, पर यहाँ पर इसका जो जनरल टर्म है बस उसीलिए मैंने इसको यहाँ पे समझाया हुआ। ठीक है, देखो इवन नंबर क्या होते हैं बेटा, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो मैं कह दूंगा वो क्या आ जाएगा, इवन हो जाएगा। और अगर कोई 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो आप कह देंगे दैट नंबर इज ऑड नंबर, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप, जैसे यहाँ स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है बेटा, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, क्योंकि ये सभी नंबर क्या होंगे 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। यहां पर एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जो आपको नोट करना है अपनी कॉपी में बेटा उसको ध्यान से समझेंगे। देखिए अगर इसके लिए इवन नंबर के लिए अगर मैं बात करूं जनरल टर्म की, ठीक है ना, कि जो इवन नंबर होते हैं बेटा, अगर इसको आपको जनरल फॉर्म में लिखना होता है या जनरल टर्म में लिखना होता है तो उसके लिए आप लिखते हैं 2n, या और कुछ भी लिख सकते हैं 2p, 2q, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो 2n लिख लेते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना बेटा कि जो n की वैल्यू होगी वो आप कहाँ से पुट करोगे, 2, 3 से। तो आप पुट करते चले जाएंगे तो आपको क्या होगा, आपको जो है इवन नंबर की सीरीज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑड नंबर्स की, तो ऑड नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ऑड नंबर का जनरल टर्म क्या हो सकता है, तो इसमें 2 टर्म हो सकते हैं, आप दोनों ही सही है हमारे पास। देखिए या तो आप इसमें लिख दो 2n - 1, या फिर आप इसमें लिख दीजिए क्या, 2n + 1, तो दोनों ही आपके ये सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ठीक है भाई। तो ये बेसिक था हमारे पास कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के नंबर होते हैं, किस नंबर में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का पूरा समरी, क्योंकि यहाँ मैंने लिख भी रखा है कि मैं बोर्ड प्लस फाउंडेशन, बहुत ही फाउंडेशन लेवल क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा, और जितना भी मैक्सिमम हो सकता है उसको यहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी तो मैं पूरी कवर कराऊंगा ही, साथ साथ जो भी एडिशनल बुक्स होती है उनके क्वेश्चन भी कवर करा दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, एंजॉय करिए। ओके।